और वहीं हाइफा खाड़ी के पास गिरे ईरानी मिसाइल। रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल गिरी हैं। बमबारी की आवाज से हाइफा शहर दहल उठा है। अलग अलग इलाकों में बमबारी की गई है। देर रात मिसाइलें दागी गई हैं और रिहायशी इलाकों में ये ईरानी मिसाइल जा गिरी। ये देखिए तस्वीरें, कैसे एक के बाद एक धमाका और धमाकों की आवाज गूंजती सुनाई दी। रिहायशी इलाकों में ये मिसाइलें गिरी हैं। सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल से हमला हुआ। ईरान के हमले के बाद तबाही मच गई। रिहायशी इमारत पर गिरी है मिसाइल। तो सेंट्रल इजराइल पर ईरानी मिसाइल से हमला, ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइल हमला हुआ है। ईरान के हमले के बाद यहां पर तबाही मच गई। ये देखिए आप, कई जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचा। एक घर आपको नजर आ रहा है, वो जलता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पर पहुंची है। रिहायशी इमारत पर जाकर यह मिसाइल गिरी है। क्या कोई हताहत हुआ है, कैजुअलिटीज हुई है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। और एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता को संदेश दिया है। क्या कहा गया है इजरायल के पीएम की तरफ से? हम ईरान को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ईरान को अत्याचार के बोझ से मुक्त करवाना हमारा मकसद है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो अत्याचार के बोझ से मुक्त कराना ही मकसद। और देखिए आप, बड़ी खबर ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर। खामनेई के बेटे अब ईरान का सबसे शक्तिशाली पद संभालेंगे। फैसला हो गया है ईरान के अंदर। मुस्तफा खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई अब बन गए ईरान के सुप्रीम लीडर। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया है और देश का नया सुप्रीम लीडर उन्हें घोषित किया गया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सदस्यों ने इस नाम पर मुहर लगाई। और बहरीन में नाकाम हुआ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। मनामा में मिसफायर हुई पैट्रियट मिसाइल। रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरने से तबाही देखने को मिली है। बहरीन में कैसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, उसकी एक एक तस्वीरें अब सामने आने लगी है। दरअसल मनामा में मिसफायर हुआ। मिसफायर पैट्रियट मिसाइल होती है और रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिर गई, जिसकी वजह से तबाही मची। ये देखिए, और अब बड़ी खबर बहरीन से। बहरीन की राष्ट्रीय तेल कंपनी पर हमला हुआ है। ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया तेल कंपनी बापको पर। कुछ देर पहले ही यह हमला हुआ है, जो खबर मिल रही है। ईरानी हमले के बाद तेल कंपनी में भयंकर आग लग गई और एक बड़ा नुकसान ईरान के इस हमले में बहरीन को उठाना पड़ा है। और बहरीन की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मनामा में भयंकर विस्फोट हुआ और धमाके के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी हैं। दूर तक सुनाई दी विस्फोट की आवाज। तस्वीरें देखिए, बहरीन की मनामा में विस्फोट के बाद आग की लपटें दिखाई दी हैं। तो रिहायशी इलाकों की भी ये तस्वीरें, जहां एक के बाद एक धमाके हुए हैं और इसी वजह से लोग दहशत में। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के तेल अवीव में भारी तबाही मची है ईरान के हमलों में। ईरानी हमले के बाद कई गाड़ियों में लग गई आग, कई कार और बसों में लग गई आग। सड़कों पर धू कर ये गाड़ियां जलती हुई आप देखिए। आग के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। ईरान ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया। मिसाइल के जरिए हमला किया गया और इसके बाद किस तरह से एक बहुत बड़ा जो इलाका है वो जलता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर धू कर गाड़ियां जलती हुई आप देख पा रहे हैं। और एक बार फिर से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग भी लग गई। सड़क किनारे दूर तक आग से दहशत फैली है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। आपको याद होगा कि लगातार
बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट पर लिया गया है, निशाना बनाया जा रहा है और यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। एक बार फिर से यहां पर अटैक किया गया है, जिसके बाद ईरानी मिसाइल हमले की वजह से आग लग गई और सड़क किनारे दूर तक आग से दहशत फैली है। ये देखिए तस्वीरें, आसपास वाहन खड़े दिखाई दिए हैं और इन तस्वीरों को देखिए कैसे आग की उठती लपटें दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये देखिए आप, ईरानी मिसाइल हमला और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जब यह अटैक किया गया वहां पर भयंकर आग लग गई। ईरानी मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग लगी है, सड़क किनारे दूर तक आग लग गई और उसके बाद दहशत फैल गई। बेन गुरियन एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। यह देखिए आप, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।